हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और अभी दोपहर का समय हो रहा है, दिन है बुधवार, 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मम्मी के मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब इनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी उसके पहले ही इन्होंने अपना बाल धुला हुआ था, और जब से तबीयत ख़राब हुई तब से बाल धुली नहीं। तो काफ़ी टाइम हो गया है और कल व्रत भी रखना है, सप्तमी का व्रत बृहस्पतिवार को। तो आज मतलब इस वजह से आज सुबह में मॉर्निंग में नहा भी ली हैं, और फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर अपना मतलब बाल भी मतलब इनका मैं धुल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही लिटाकर लॉबी में ही यहीं धुल देती हूँ, क्योंकि अभी बैठकर धुलना ठीक नहीं है इनके लिए, इस वजह से मैंने यहीं पर धुल दिया है। तो अभी जो है खाने पीने का टाइम हो गया है इनके। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए थाली लगा दी है खाने की। तो अब मैं उनको खाना दूंगी और फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी हेयर वॉश करना है। लेकिन मैं अभी शाम को धुलूँगी और मेहंदी भी लगाऊंगी। तेल वगैरह में लगा के एकदम चिपचिप सी हो रही है। वो तो अच्छा है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, बारिश वगैरह होता रहता है बीच बीच में, वरना इसके पहले जो है बहुत गर्मी थी जब मम्मी नहीं आई थी। तो मम्मी को मैंने यहाँ पर जो है टेबल लगा कर दे दिया है खाना, और मैं नीचे ही बैठकर खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे बैठकर खाना खाने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। और मम्मी भी नीचे ही बैठकर खाती हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस वजह से टेबल पर मैंने दिया है। बल्कि वो कह भी रही थी कि मैं भी नीचे ही बैठती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपके लिए वहीं ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है बृहस्पतिवार की वीडियो, जहाँ पर मम्मी नहा धो के सुबह पूजा पाठ कर रही हैं और चिंकी उनकी हेल्प कर रही है। तो अभी ये है फ्राइडे के मॉर्निंग की वीडियो, यानी कि 3 बजे रात, मतलब कि अब इसको क्या बोलें, रात ही बोला जाएगा। 3 बजे रात में उठ के मैं यहाँ पर हलवा बनाई हूँ, और उसके बाद फिर पूड़ी बना रही हूँ। उठी तो मैं थी 2 ही बजे रात में, लेकिन जानते हैं कि नहाना धोना सब कुछ मतलब करते करते 3 बज गया था। तो 3 बजे से मैंने अपना गैस फ्लेम ऑन कर दिया था, और मतलब कढ़ाई चढ़ गई थी हमारी। तो इस तरह से अभी बनते बनते मॉर्निंग का समय हो, मतलब 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, और कंप्लीट भी होने वाला है खाना। हम लोगों के यहाँ ज़्यादा मतलब कुछ चढ़ता नहीं है, बहुत लोगों के यहाँ तो बहुत कुछ चढ़ता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ हलवा पूड़ी और कच्चा चना यही सब चढ़ता है। तो ज़्यादा कुछ टिम्मा नहीं करना होता है। और मम्मी वहीं से पूछ रही थी कि मैं उठूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सब कुछ करके रेडी कर दूँ तब उनको उठाऊँ। लेकिन पता नहीं कुछ कन्फ्यूजन की वजह से मैं बहुत सारा पूड़ी बना डाली थी, इस वजह से मुझे लेट भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि लेट हो जाएगा, तो मैंने चिंकी को बुलाया कि मम्मी को मतलब कपड़े वगैरह चेंज करवा दें, नहला धुला दें, मतलब सब कुछ करवा दें। तो मम्मी का भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जो है नहा धो के सब कुछ करके यहाँ पर बैठकर पूजा की तैयारी कर रही हैं, और फिर उसके बाद मैं भी आ रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मम्मी के अंदर बहुत मतलब वीकनेस है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे से कर नहीं पाती हैं। और ये सोचिए कि मतलब कि इतनी ये हिम्मती हैं कि इनकी तबीयत जो है ख़राब होने से एक दिन पहले रात में, मतलब 9:30 बजे रात में, मतलब सबके पास इनकी आदत है कि मतलब ये सबके पास जो है फ़ोन करती हैं, बात करती हैं। तो उस दिन जो है 9:30 बजे रात में मेरे पास फ़ोन करी थी। हम लोग जो है लगभग 1 घंटे तक बात किए थे, और बात करने के बाद फिर जो है उसके बाद जब भी तबीयत इनकी तब भी ख़राब थी, लेकिन इन्होंने जो है किसी से बताया ही नहीं। ये जल्दी किसी से बताती ही नहीं, और मतलब करती जाती हैं काम, तो किसी से बताई ही नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो फिर बताना ही पड़ा। तो हम लोगों को तो फिर जब यहाँ सुल्तानपुर में एडमिट हुई थी तब पता चला था। तो हम लोग जो है फिर रात में ही चले गए थे, और संडे की रात में गए थे, और सोमवार को फिर आप वापस आ गए थे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। अभी तो लगभग 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी वीकनेस है इनके अंदर, क्योंकि मतलब पूजा कर रही हैं ना, तो फिर लग रहा है देख के, क्योंकि आवाज़ बहुत क्लियरली नहीं निकल रही है, जैसे लगता है कि अंदर से बहुत ही कमज़ोरी है इनके अंदर। और तबीयत तो इनकी जो है थोड़ा बहुत करके बहुत दिन से ख़राब चल रही थी, लेकिन कभी किसी से कुछ कही नहीं, बल्कि जो है बीच में ये गिर भी पड़ी थी तो इनको चोट आ गई थी। तो इसी वजह से मैं जो है अक्सर फ़ोन रोज़ करती थी। मैं सोचती थी मतलब कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं चली जाऊं, और मैं फ़ोन करके हमेशा मैं पूछती थी कि मम्मी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, या मतलब जो भी है, मतलब आपको ठीक ना लग रहा हो तो मैं आ जाऊं 1-2 हफ्ते के लिए। लेकिन ये बेचारी जो है हमेशा मना करती रहती, नहीं मैं ठीक हूँ, बच्चों पर ध्यान दो, और जो है पढ़ाई ना नुकसान हो, चली आओगे तो फिर उनको कौन देखेगा, यही सब कह के जो है मतलब टाल देती थी। लेकिन मैंने भी कहा कि मैंने कहा इनसे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब चाहे दिन दोपहर रात, चाहे आधी रात को, चाहे जब भी आप कहेंगी, मैं तुरंत आपके पास जो है हाजिर हो जाऊंगी। क्योंकि मेरा ये मानना रहता है कि मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे भी किसी भी तरह से किसी के मतलब, खैर ये तो अपनी है, जो भी मुझे मतलब
समझता है। मैं सोचती हूँ कि किसी के भी मैं काम आ सकूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि अगर मैं किसी की ज़रूरत पर खड़ी हो जाऊँ, जिस भी लायक हूँ मैं खड़ी हो जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन ये जो है मतलब इतनी हिम्मती हैं कि मतलब ये आज तक कभी भी किसी से कोई भी एक पैसे की उम्मीद नहीं की, बल्कि सबका करी ही हैं। चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, किसी से भी ये मतलब एक गिलास पानी लेने तक की उम्मीद नहीं करती हैं। इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी जो है ये कभी किसी से कुछ नहीं बोली। और जब मतलब अचानक से मतलब जब इस तरह से हादसा हुआ तो सबको पता ही चल गया। तो समझ लीजिए कि भगवान के आशीर्वाद से अभी बहुत अच्छी हैं। तो ये थी इनकी तबीयत ख़राब होने की स्टोरी। समझ लीजिए कि अब हम क्या कहें, ये समझ लीजिए कि साक्षात भगवान ही खड़े थे हम लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए पूजा पाठ हो चुकी है और मतलब मम्मी पूजा कर ली थी तो मैं साड़ी ही मतलब यहाँ पर रखना भूल गई थी। तो फिर उसके बाद फिर साड़ी भी ले आई और 2 साड़ी मतलब यहाँ पर माता जी को चढ़ाया जाएगा। तो साड़ी में भी थोड़ा सा टीका वगैरह लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर मम्मी जो है वही सब कर रही हैं। और अभी देखिए यहाँ पर मम्मी के पूजा करने के बाद फिर मैं भी जो है माता जी से आशीर्वाद लूँगी। सिंदूर वगैरह मैं भी टीकूँगी, मतलब टीका लगाऊँगी माता जी को और फिर खुद भी मतलब सुहाग लूँगी और आशीर्वाद भी लूँगी साथ ही साथ। तो पूजा मम्मी सप्तमी का व्रत हम लोग रहते हैं, लेकिन पूजा मम्मी ही करती हैं। तो पैर वगैरह मैं भी छू लेती हूँ। तो अभी देखिए मम्मी मतलब उठ के जो हम लोगों के यहाँ जैसे ये कलश का दह बैठाना होता है, मतलब इसको पानी में विसर्जन करना होता है। तो वो चीज़ अभी मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद कर सकें, तो इस वजह से मुझे ही करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं जो है बाल्टी में पानी भर के रख दी हूँ और इसी में मैं इसे विसर्जन कर दूँगी। वैसे तो होता हम लोगों के यहाँ तो ये तालाब में होता है, लेकिन अब ज़्यादातर तालाब ही नहीं रह गया है कहीं। हमारे मायके में तो तालाब में ही होता है, लेकिन वहाँ भी अब नहीं, शायद ये सुविधा रह गई है। तो नीम के पेड़ के पास लोग गड्ढा मतलब करके उसी में विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का समय हो गया है, तो फिर मैं यहाँ पर सूर्य भगवान को जल देने आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये भी शूट कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गया है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान की मैंने पूजा की और 7 फेरे लिए उनके। तो इस तरह से हमारी पूजा पाठ जो है सप्तमी की पूजा संपन्न हुई है। तो अभी सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर बारी आती है तुलसी माता की पूजा करने के लिए। और क्या करूं, मुझे थोड़ा सा बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं जो केले के पेड़ की पूजा करती थी वो केले का पेड़ ही सूख गया है। तो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, मिल जाएगा तो फिर लगाऊंगी, क्योंकि मैं जो है हमेशा केले के पेड़ के साथ ही तुलसी माता की पूजा की हूँ। तो फिर अकेले करने में मुझे सूना सूना सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से जो है अभी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अगर केले का पेड़ मिल जाए तो फिर ला के लगा दूँगी। लेकिन क्योंकि मुझे ना अब इंसानों से ज़्यादा मतलब पहले तो ज़्यादा नहीं हुआ था, मैं बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेती थी, लेकिन अब जो है ना मुझे इंसानों से ज़्यादा भगवान पर भरोसा रहता है, क्योंकि करने वाले वही होते हैं और इंसान तो सिर्फ एक ज़रिया होता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।